तो ये जमातें एक पेज पर आप यकीन करें कि कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा इन सबसे रब्ता है। जैसे वो इंडिया के ड्रामे बनते सीक्वल 1, सीक्वल 2, तो ये सीक्वल 2 पीडीएम का आपके लिए फिर हाजिर है, जिसको फेस करेंगे हम जैसे अवाम कि क्या वजह हुई कि वोटर फोकस नहीं हुआ किसी एक साइड पर। कितना अरसा चलेगी ये हुकूमत? क्या लगता है आपको? कुछ 3-4 साल तो निकाल ही जाए कि सदर की सीटें वालिद साहब को दी जाएं, गवर्नर हमारे रख लिए जाएं और कचरा वगैरह आवाम में बांट दिया जाए। मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो नहीं कर सके, मिल बैठ के उन्होंने ये भी प्लान किया हो कि अवाम का ये मसला हमने हल करना है। अभी आपने ये आने वाले दिनों में आईएमएफ को भुगतना है। अभी आपने कर्जे की पहली किस्त देनी है जून में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। आज हमारे साथ सहर नदीम साहिबा फिर से मौजूद हैं। ये जर्नलिस्ट भी हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं और राइटर भी हैं और बहुत काम है जो ये करती हैं। आइए आज इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि पीडीएम 2 जो है अभी बनने जा रही है, बल्कि बन गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, ओहदे भी बांटे जा चुके हैं। इनसे जानते हैं कि पीडीएम 2 क्या मुल्क को उस तरह स्टेबल कर पाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताएं जी, पीडीएम 2 अभी बन गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, हाँ, उन्होंने ओहदे भी बांट दिए हैं। क्या लगता है आपको, मुल्क स्टेबल होगा अब? मैं अपने तरीके से बताती हूँ कि अभी तो हम पीडीएम 1 के झटकों से नहीं निकल पाए। मुल्क की आप कैफियत देखेंगे, पीडीएम 1 नामी एक तजर्बा किया गया था, एटमी धमाके की तरह मुल्क पर नाफिज हुआ और आज हमारे मुल्क की जड़ें किस कदर कमज़ोर हो गई इस तजर्बे के नतीजे में। और सलाम है, आफरीन है मेरी उन लोगों को जिन्होंने पीडीएम बनाई उस दौर में और ये एक ट्रेंड कायम किया। आप सोचें कि ये जो जमातें हैं, मेरा इनमें से बहुत सी जमातों से ताल्लुक़ है। अभी भी मैं इनके अफसरान में अक्सर बैठती हूँ और कुछ सीखने की और कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहरहाल लीडरान है। इनमें आप यकीन नहीं करेंगे, हर जमात दूसरी जमात से इस कदर मुख्तलिफ है कि हिंदू पाकिस्तान से भी ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस मौजूद है। उसकी वजह है, हर जमात जब बनी थी उसके हालात मुख्तलिफ थे, उसके लीडर मुख्तलिफ थे, उनकी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब जैसे नून लीग तश्कील पाई, जैसे पीपल्स पार्टी, तो पीछे से इनका बिल्कुल बैकग्राउंड मुख्तलिफ चला आ रहा है। और अगर हम कहें कि उनकी आजकल की नस्ल को लें तो वो भी तो अपने बाप दादा को ही फॉलो कर रही हैं। तो ये जमातें एक पेज पर आप यकीन करें कि कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा इन सबसे रब्ता है। तो ये एक होने के लिए बनी ही नहीं थी। जब ये मुल्क में इकट्ठी फ्रूट चार्ट बनाई गई पीडीएम नामी, तो देखें हमारे मुल्क को किस किस्म के क्राइसिस आज तक फेस करने पड़े। आप हमारे मुल्क में हर लहजा हर लम्हा महंगाई की बढ़ती हुई शरह को देखिए। बिल्कुल। आप स्टूडेंट्स के जहन का इंतशार और उनका कॉम्प्लेक्स देखिए। आप हमारे मुल्क में आने वाली डिग्रियां और स्टूडेंट्स का उस डिग्रियों के बाद नालायकी में इजाफे को देखिए। आप स्टूडेंट्स के जहन पर डाटे का बेतहाशा बोझ देखिए। आप हमारे मुल्क में आबादी की बढ़ती हुई शरह को देखिए। हमारे मुल्क में सेहत की सहूलियात का फुकदान देखिए जनाब अली। आप देखिए कि बिजली की कम फराहमी और गैस की नायाब फराहमी हमारे मुल्क में, और इनके आने वाले बिलों में कसरत को देखिए। आप अवाम में बेरोज़गारी के ट्रेंड को देखिए। आप अवाम में खुदकुशी के ट्रेंड को देखिए। तो ये सब अगर आप देखें तो ये पीडीएम हमें ये सब बुहरान बढ़ा कर देकर गया। तो आगे फिर हम ऐसा ही तजर्बा करने वाले हैं, क्योंकि बदकिस्मती ऐसी हुई है कि वोटर्स कहीं फोकस नहीं हो सके, जिसके मैंने आपको एक अपने शो में और बहुत सी अखबारों में टेलीविज़न पर भी रिकॉर्ड करवाए कि क्या वजह हुई कि वोटर फोकस नहीं हुआ किसी एक साइड पर। बहुत सी रीजंस है। एक तो वोटर खुद भी फोकस नहीं हो, क्योंकि महंगाई में पिस रहा है, लोग कंफ्यूज हैं। नौजवान तबका अलग कंफ्यूज है, बूढ़े और जो जिम्मेदार उठा रहे हैं घरों को वो अलग परेशान है। तो इस तरह वोटर फोकस भी नहीं हुआ करते। और दूसरी चीज़ ये है कि कैंपेन सही नहीं चलाई गई, कैंपेन पे मेहनत नहीं की गई, आवाम से राब्ते नहीं बनाए गए। अब वोटर स्कैटर हो गए, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ थोड़ी थोड़ी मिकदार में गए, हालांकि वोट ज़्यादा डाले गए, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते हम वोट्स का इस तरीके से। अब फिर हम उस फ्रूट चार्ट को भुगतेंगे। और पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि आला आला चीज़ें उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला से सवाल किया और हमारे मुल्क से कि सदर की सीटें वालिद साहब को दी जाएं, गवर्नर हमारे रख लिए जाएं और कचरा वगैरह आवाम में बांट दिया जाए। तो वो उस हिसाब से चल पड़े और ऐसा ही होने वाला है शायद। और नून लीग में ये है कि अपना नाम डायरेक्ट ना आगे आए कि लोग कहेंगे बार बार यही बारी ले रहे हैं, तो वो बेटी को एक फैसिलिटी दी जाए कि ये हम वजीर सफ़ीर रहे तो हमारी आने वाली नस्लों को कुछ फ़ायदा हो। तो बग़ैर किसी सियासी तजर्बे के
बग़ैर अमली मैदान में किसी लियाकत के बेटी साहिबा को सीट मिल जाएगी, और चचा साहब और वालिद साहब पीछे से डिक्टेशन करके कान में फूंके मारकर बड़े बड़े सूबों को चलाएंगे। तो PDM2 नामी, जैसे वो इंडिया के ड्रामे बनते सीक्वल 1 सीक्वल 2, तो ये सीक्वल 2 PDM का आपके लिए फिर हाजिर है, जिसको फेस करेंगे हम जैसे अवाम जो सड़कों पे फिरते हैं अपनी रोज़ी के लिए, या आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स जिनका इस मुल्क में मुस्तकबिल बहुत ख़तरे में है। तो ये हम आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल देखते हैं कि क्या होगा, जिसे PDM2 भुगताया जाएगा। ये मुमकिन है कि ये अवाम की भलाई के लिए पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। अगर उधर से देखा जाए तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी, इनमें बिलावल भुट्टो साहब के पहले नाना प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद उनकी वालिदा भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके जो अब्बा हैं वो सदर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, और अब फिर सदर बनने वाले हैं। तो वो भी अब वजीर जो बनने वाले हैं। के डिब्बे दोबारा वहीं जाने वाले जहाँ जाते रहे, इधर से हम अगर नोली की तरफ देखें तो इनको भी, शरीफ ख़ानदान को भी ये एजाज़ हासिल है कि ये ख़ानदानी प्राइम मिनिस्टर और CM बन चुके हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ये CM भी बन चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ये भी प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, CM भी बन चुके हैं, और अब मरीम नवाज साहिबा भी CM। तो बल्कि मरीम नवाज साहिबा का कज़न जो है हमज़ा शहबाज, उनको भी ये एजाज़ हासिल है कि वो एक बार सही कुछ 15 दिन सही कुर्सी पे बैठे हैं। तो ये बेहतर नहीं होगा, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा और मुल्क की बेहतरी के लिए। अच्छा, ये मैं ज़रूर आपकी बात का एक फ़िक्रा मैंने उचक लिया बीच में से, वसी तर मफाद अवाम का, इससे बड़ा मजाक इस मुल्क के साथ कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, कि मेरे वालिद साहब को सदारत की सीट दी जाए क्योंकि अवाम का वसी तर मफाद हमारे सामने, हमारी बेटी को वजारत आला दी जाए क्योंकि अवाम का वसी तर मफाद हमारे सामने। भी अवाम का वसी तर मफाद किसके सामने है और किसके नहीं, वो तो अवाम के कोसों दूर रख दिया गया है। जब ये मुख्तलिफ पार्टियां आपस में बंदर बांट करेंगी, इसमें अवाम के वसी तर मफाद का ताल्लुक ही कोई नहीं। आप ये बताइए कि मरियम साहिबा का क्या मुआशियत के बारे में या कोई इकनॉमिक्स के बारे में एक्सपीरियंस है? अभी आपने ये आने वाले दिनों में IMF को भुगतना है, अभी आपने कर्जे की पहली किस्त देनी है जून में अरबों रुपया। तो अवाम के वसीतर मफाद का इन बातों से कोई ताल्लुक है? वो कैसे एक साथ जाएंगी और मुल्क कैसे उन चीज़ों को फेस करेगा? तो ये बहरहाल इस मुल्क की तकदीर के साथ एक बड़ा मजाक हम करने जा रहे हैं कि वसीतर मफाद, हमने दोबारा एक लफ्ज़ बना लिया कि सीटें सदारत की और वजारत की हमारे पास रहेंगी और अवाम को हम मफाद देंगे। कहाँ है वो मफाद जो हमने अवाम के लिए रखा है? हम मिठाइयाँ तो फिर उन्हीं घरों में चली गई दोबारा, सदारत का रूप इख्तियार करके और वजारत का रूप इख्तियार करके। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, ये सारी पार्टियां इकट्ठी थी, जी हाँ, वहाँ पर उन्होंने ओहदों की बातें की हैं, फलां का ओहदा फलां के पास, फलां का ओहदा फलां के पास, जी हाँ, फलां वजारत फलां के पास और फलां वजारत फलां के पास। लेकिन मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो नहीं कर सके, मिल बैठ के उन्होंने ये भी प्लान किया हो कि अवाम का ये मसला हमने हल करना है, अवाम के मसाइल के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। असल में मैं कहूँगी जब इतनी ज़्यादा पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं तो उनका इख्तिलाफ राय जो है वो पहले से भी बढ़ जाएगा, तो उसमें हम अवाम तक पहुँच ही नहीं सकेंगे, जैसे कि PDM1 बिल्कुल नहीं पहुँच सकी थी। तो आम तौर पे इस तरह की चीज़ें चला नहीं करती, क्योंकि ये आउट हम जा रहे हैं बिल्कुल ट्रेंड से। कोई एक पार्टी आती है और 5 साल अपने पूरे करती है बाकायदा, और एक उसके कंधे पे जिम्मेदारी आती है कि ये हमारी इज़्ज़त नफ्स पे है, हमने परफॉर्म करना है अपने माइंड के मुताबिक। तो ट्रेंड सारा हमने मुल्क का खुद अपने तरीके से बनाना है और हमारी पार्टीज को ये लोग आगे लेके चलेंगे। जब हम इंट्रा पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों को, इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी दोनों को मिला के चलेंगे कि मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराह बैठे हैं, तो उनके नीचे भी तो 12-12, 15-15 लोग हैं, बिल्कुल उनकी राय के भी इख्तिलाफ होंगे, उनके नीचे भी लोग हैं जो कि सियासत में मैंने अब तक देखा है, उनके भी नीचे लोग हैं। तो कम से कम एक पार्टी में कोई 25 से 30 लोग आपके मेजर सीटों पे बन जाते हैं, उन सब के 25-25, 30-30 हर पार्टी के लोग लगा लें। उनके जब आपस में इख्तलाफात होंगे तो वो फिर मुल्क आगे नहीं जाया करते। ये चीज़ें प्रैक्टिकली आगे चलने वाली नहीं है। आप सोचें कि हर एक का पीछे से बैकग्राउंड मुख्तलिफ आ रहा है, आपका तजर्बा मुख्तलिफ आ रहा है, और कुछ लोगों का मज़े की बात यह है कि इस बार वो लोग भी आगे आ रहे हैं जिनका किसी चीज़ में भी तजर्बा नहीं है, बिल्कुल। तो वो इलेक्शन से पहले लड़े हैं। अगर किसी का तजर्बा है भी तो वो उस चीज़ को नलीफाई कर देगा अगर किसी का तजर्बा नहीं है, बल्कि वही हावी हो जाया करता है। क्योंकि किसी भी काम को, मैंने आपको भी अब बताया अपने शोज़ में, टेलीविज़न पर भी बात करती हूँ कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल में भी उस्ताद फिक्स किया जाता है तो उसके प्रीवियस तजर्बे के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल किया जाता है। तो अब तो हम लोग ही वो ला रहे हैं जिनका प्रीवियस कोई ऐसा तजर्बा ही नहीं है। तो इसके लिए मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि फ्रूट चार्ट सीक्वल नंबर 2 PDM2
तो ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। कितना अरसा चलेगी ये हुकूमत, क्या लगता है आपको? कुछ 3-4 साल तो निकाल ही जाएगी ना? ये हमारे अवाम की हिम्मत पर है कि कितनी देर वो ज़्यादा बिलों बर्दाश्त कर सकते हैं। IMF की सख्त शराइत, हमारे स्टूडेंट्स अपनी बेरोजगारी को कितनी देर उठा सकते हैं। लेकिन बर्दाश्त तो हमारी आवाम शुरू से ही करती है, ये बर्दाश्त नहीं कर अब ये चीज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। आप पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, पहले भी महंगाई बर्दाश्त की, इस बार इसकी शरह कुछ मुख्तलिफ है। लोग खुदकुशियों तक अब ज़्यादा पहुँचे हैं। तो बहरहाल ये है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल से ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं चला करती। चलेंगी तो मुल्क की जड़ें और कमज़ोर होती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, हमने भी ये चीज़ देखी है कि कोरोना जैसी वबा आई थी पाकिस्तान में, उसके बावजूद हमने अवाम को उतना परेशान नहीं था देखा जितना हमने इन चंद सालों में, चंद महीनों में देखा है कि किस तरीके से अवाम जो है खुदकुशियाँ करने तक जो है गई, और अवाम के रोने धोने, महंगाई, ये सारी चीज़ें हमने अपनी आँखों से जो चंद महीनों में देखी है। कोरोना के दिनों में भी वो चीज़ें हमें नहीं नज़र आई थी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।